अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के स्टार्ट में उस्मान साहब का नया आने वाला छोटा सिपाही उस्मान साहब के दूसरे सिपाहियों से मुलाकात करता है। इधर बोरान उससे कहता है, खुशामदीद गुरबो ज़ैल्ब, मुझे बताओगे कि आपका वजीफ़ा कहाँ है। आगे से गुरबो ज़ैल्ब कहता है, वक्त आने पर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। यहाँ सब सिपाही मुस्कुराते हैं कि ये कितना तेज़ है। फिर इसके बाद वो जाते और तुरहान से मिलता है। तुरहान उससे कहता है, आपका हथियार भी आप ही जितना होगा भाई। ये कहकर तुरहान मुस्कुराता है और यहाँ गुरबो ज़ैल्ब को गुस्सा आ जाता है। तुरहान उसकी तरफ हाथ लगाकर बढ़ता है और कहता है, देखते हैं कि आपका वज़न कितना होगा। तो इसी दौरान गुरबो ज़ैल्ब एकदम से उसे धक्का देकर कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर तुम्हें ज़मीन पर पटक दूंगा, फिर हम बराबर हो जाएंगे और एक ही सतह पर एक दूसरे से बात करेंगे। आगे से तुरहान मुस्कुराता है, बाकी सिपाही भी हंसते मुस्कुराते हैं। गुरबज भी मुस्कुराता है और तुरहान कहता है, माशाअल्लाह। इसके बाद उस्मान को दिखाया जाता है जो कि तुर्गुत से पूछता है, बेअंदर बेग कहाँ हैं। यहाँ तुर्गुत आगे से कहता है, चूंकि मुझे नहीं पता था कि आप कब आएंगे, वो माले गनीमत बांटने लग गए हैं, इसीलिए मैंने उन्हें जाने को कहा, लेकिन वो रात को यहाँ आएंगे। उस्मान हल्का से परेशान होकर कहता है, तुमने गलत किया तुर्गुत, किसी को फतह की सरजमीन की गनीमत का हिस्सा बनाए बगैर नहीं बेच सकते। आगे से तुर्गुत कहता है, आप दुरुस्त हैं उस्मान साहब, ये गलत हो गया था। फिर इसके बाद उस्मान यहाँ से निकल जाता है और तुर्गुत भी पीछे अपने फ़राइज़ की तरफ चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बेअंदर एक मकाम के ऊपर आ जाता है, यानी शहर में अपनी दुकान के अंदर। इधर बेअंदर को बंदा खबर देता है, माशाल्लाह बाज़ार में बहुत हुजूम है, फ़रोख्त काफ़ी अच्छी है। आगे से बेअंदर गुस्से में कहता है, बकवास मत करो, बाहर निकलो। ये बंदा जो कि मिट्टी के बर्तन बना रहा था, वो जो ही बाहर जाने लगता है तो बेअंदर पीछे से उसके मिट्टी के सारे बर्तन भी तोड़ देता है जो वो बना रहा था। बेअंदर को इतना ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था उस्मान साहब और उनके सिपाहियों के ऊपर कि वो कहता है, वो किले में खुशियाँ मना रहे होंगे, वो बाज़ार का काम मेरे ऊपर छोड़कर चले गए हैं और इसके अलावा अब मैं उंगली उठाऊं तो मुझे सोना मिल जाए, लेकिन मैंने उनका साथ दिया, लेकिन उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। हुसैन, मुझे बताओ, जब वो किले पर हमला कर रहे थे तो मुझे नहीं बुलाया था उन्होंने, लेकिन हमने इंतज़ार किया। फिर बेअंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है, लेकिन अब हम इंतज़ार करेंगे, मैं अपनी बारी के इंतज़ार करूँगा, मेरी बारी भी आएगी। चलो फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने ओलिव की पेशकश कबूल कर ली, तो आप क्या करेंगे हुसैन। फिर इसके बाद वो गुस्से में कहता है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, जाओ और लिखो जो मैं तुम्हें बताता हूँ। और यहाँ हुसैन एकदम से एक तख्ती निकालता है और एक पेन निकालता है। यहाँ बेअंदर कहता है, चलो हुसैन जल्दी करो। यहाँ बेअंदर ओलिव के साथ मिलकर काम नहीं करना चाह रहा था क्योंकि वो हक़ के ख़िलाफ़ था, और यहाँ बेअंदर उस्मान के ख़िलाफ़ भी इंतहाई ज़्यादा गुस्से में था। इसीलिए बेअंदर ये हल निकालता है कि वो सल्जूक सल्तनत को ख़त लिखेगा। हुसैन यहाँ ख़त लिखता है जिसके अंदर बेअंदर ये कहता है, आली सल्जूक की सूरज वालदा सुल्ताना, और वो इंतहाई ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। फिर दिखाया जाता है कि किले के अंदर उस्मान साहब मौजूद थे और बिल्कुल पहले की तरह हस्बे मामूल उस्मान साहब यहाँ सारे पादरियों को और गिरजाघर के लोगों को बुला लेते हैं और किले के अंदर मौजूद जितने भी ईसाई थे उनका एक पूरा टोला उस्मान साहब के सामने आकर उस्मान साहब को खुशामदीद कहता है। उस्मान उनकी तरफ आता है और कहता है, बताओ आपके यहाँ होने की क्या वजह है। आगे से पादरी कहता है, हमें मालूम था कि आप आकर ये जगह हासिल करेंगे उस्मान साहब। यहाँ उस्मान कुछ सोचने लग जाते हैं और कहता है, क्या ये दिन अच्छा है या बुरा। आगे से पादरी हैरान हो गया था। उस्मान कहता है, क्या हम आपके लिए कोई आसानियां पैदा कर रहे हैं या जुल्म कर रहे हैं। वो पादरी भी परेशान हो गया था कि उसने क्या कह दिया है। वो कहता है, चाहे ये दिन अच्छा हो या बुरा, लेकिन आपकी तरफ से इसे दिखाया जा सकता है। यहाँ उस्मान उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो एकदम से डर जाता है। उस्मान कहता है, आपकी ज़िंदगी, आपका माल और आपके अकायद सब मेरी अमानत है। यहाँ सब लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उस्मान कहता है, उनमें से किसी को भी तकलीफ़ नहीं होगी, आप आज़ाद रहोगे। यहाँ ये पादरी कहता है, महसूलात का क्या होगा, हमने सुना है कि आपने उनको भी कम किया है। यहाँ उस्मान कहता है, आपने इस आक़िबत के बारे में सुना है जो हम हुक्मरानी के साथ साथ लाते हैं, फ़िक्र ना करो, उन सबको कम किया जाएगा। पादरी कहता है, आप उस दिन आगे थे
क्या आप किले के हुक्मरान बनने जा रहे हैं? तुर्गुत जो ही आगे आता है और कुछ कहने वाला था तो यहाँ उस्मान कहता है, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है, और इसके बाद तुर्गुत वापस पीछे चला जाता है। उस्मान कहता है, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। इधर ये जो पादरी था ये भी हैरान हो गया था, लेकिन तुर्गुत को यहाँ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो उस्मान के इस तरह से उसे रोकने पर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। इसके बाद जहर कुतई को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा हुआ था और यहाँ ख्वातीन खाना बना रही थी। जहर कुतई पुकार कर एल्गिन खातून से कह रहा था, मुझे भूख लगी है, मैं खाना पकने का इंतज़ार कर रहा हूँ और काफ़ी देर से कर रहा हूँ। इधर एल्गिन खातून उसकी तरफ जाती है और कहती है, जहर कुतई, जहर कुतई। जहर कुतई कहता है, मैं सुन नहीं सकता, तुम जानती हो ना। यहाँ आगे से एल्गिन कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम सुन सकते हो। यहाँ जहर कुतई आगे से हंसता है। एल्गिन कहती है, मुझे खुशी है कि आपने नहीं सुना। अगर आपने वो सुना होता जो उस्मान साहब ने कहा है तो फिर आप यहाँ न रहते। यहाँ जहर कुतई इंतहाई हैरानी में उसकी तरफ देखते और कहता है, मेरे कान सुनते नहीं, लेकिन मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं। उन्होंने क्या कहा? एल्गिन कहती है, नहीं, मैं ऐसे आदमी को क्यों बताऊँ जो मेरी परेशानी नहीं सुनता। यहाँ एल्गिन मजीद कहती है, मैंने ऐसी बातें सुनी हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती और आपका काम ख़त्म हो जाएगा वो बातें सुनने के बाद। जहर कुतई डर जाता है कि उस्मान ने उसके बारे में कैसी बातें की हैं और क्या उस्मान साहब उससे नाराज़ तो नहीं हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और एल्गिन नाराज़ होकर वापस खाना पकाने लग जाती है। एल्गिन का ये एक जाल था जिसके ज़रिए वो जहर कुतई से बुलवाना चाह रही थी। यहाँ जहर कुतई आते हैं और एल्गिन से कहता है, क्या मेरे सरदार ने मेरे बारे में कोई बात की थी? मुझे बताएं, मुझे तड़प हो रही है, मैं आपको सुन सकता हूँ एल्गिन खातून, मुझे आवाज़ भी आती है, मैं ठीक हो गया हूँ। या एल्गिन खातून मुस्कुराती है और वो जहर कुतई की तरफ से अपना मुंह पूरी तरह से मोड़ लेती है। उसे काफ़ी ज़्यादा दुख भी था। जहर कुतई एल्गिन खातून से आखिरकार गुस्से में कहता है, उन्होंने क्या कहा? क्या आप मुझे नहीं बताओगी? एल्गिन भी आगे से गुस्से में आ जाती है और कहती है, जहर कुतई, आपने मुझे धोखा दिया है, आप तो सुन सकते हो। आगे से जहर कुतई कहता है, तो ये एक चाल थी। और जहर कुतई काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। एल्गिन कहती है, तुम वही हो जिसने मुझे धोखा दिया है, तुम अब गए। इसके बाद एल्गिन खातून खाने के देगचे में से बड़ा सा चम्मच निकालती है और जहर कुतई को मारने लग जाती है और कहती है, यहाँ आओ, मैं तुम्हें मारूंगी। जहर कुतई सीढ़ियों से ऊपर भाग जाते और कहता है, एल्गिन खातून, मुझे माफ़ कर दो। ख्वातीन ये देखकर मुस्कुराती हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि उस्मान साहब किले के अंदर मौजूद थे। यहाँ बाला खातून उस्मान साहब को जैकेट पहनाती हैं और उस्मान साहब कहते हैं, बाला, बहुत बहुत शुक्रिया, मारमराजक ने हमें अपने मकसद के एक कदम और करीब पहुंचा लिया है। फिर करीब आने पर यहाँ पता चलता है कि ये बाला खातून नहीं थी, मलून खातून थी। मलून खातून इधर कहती हैं, आप एक लम्हे के लिए भी बगैर रुके हमारे मकसद की तरफ दौड़ रहे हैं, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो उस्मान। उस्मान इधर मुस्कुराता है और कहता है, आपका काम भी मुश्किल है, बताएं बच्चे कैसे हैं? यहाँ मलून कहती है, और हान और अलाउद्दीन राजा हिसार के लिए रवाना हो गए हैं उस्मान साहब, फातिमा और हलीमा हवेली में ख्वातीन के साथ हैं। उस्मान कहता है, यानी शहर में क्या सूरत हाल है? क्या फ्रिग नामी उस खातून के बारे में कोई बात मालूम हुई है? या मलहुन कहती है, अभी तक तो नहीं हुई जनाब, लेकिन जल्द ही उसका मुखौटा भी उतर जाएगा जो वो कर रही है। यहाँ उस्मान कहता है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह। फिर इसके बाद मलहुन उससे कहती है, जनाब आप मारमराजक कैसे देंगे? क्या आपके ख्याल में कोई नाम है? यहाँ उस्मान कुछ सोचने लग जाता है। यहाँ मलहुन कहती है, क्या मुझे भी नहीं बताएंगे मेरे उस्मान? उस्मान कहता है, वक्त आने पर आप सब कुछ जान लेंगी मलहुन खातून। इसके बाद उस्मान मुस्कुराता है और वो कुछ सोचने लग जाता है। उसके जहन में कोई ना कोई बात चल रही थी। फिर कोनिया में दिखाया जाता है कि सल्जूक सल्तनत की वालिदा सुल्ताना को जो बयंदर बे ने ख़त लिखा था उसके क्या हालात थे। यहाँ वालिदा सुल्ताना अपने दस्तरख्वान पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक कौवा या कबूतर वगैरह था। यहाँ वालिदा सुल्ताना अपने दस्तरख्वान पर थी और उसके सामने कनीज़ें कुछ सामान ला कर रखती हैं। और इसके बाद बाहर से आवाज़ आती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वालिदा सुल्ताना? वालिदा सुल्ताना कहती हैं, औची अंदर आ जाओ। यहाँ औची अंदर आता है और कहता है, वालिदा सुल्ताना बेअंदर साहब ने यानी शहर से आपके लिए पैगाम भेजा है। यहाँ वालिदा सुल्ताना कहती है, इसे पढ़ें, चलो सुनते हैं कि बेअंदर साहब ने हमारे लिए क्या लिखा है। इसके बाद यहाँ ये जो औची था ये कहता है, आली सल्जूक रियासत की सूरज वालिदा सुल्ताना। यहाँ वालिदा सुल्ताना कहती हैं,
पढ़ें, आगे मज़ीद पढ़ें, मैं सुनना चाहती हूँ। यहाँ औकची काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। वो वालदा सुल्ताना को ये खबर नहीं देना चाह रहा था, लेकिन वालदा सुल्ताना के इसरार करने पर वो पढ़ ही लेता है कि उस्मान साहब ने सरदार की तरह रहना छोड़ दिया है। वालदा सुल्ताना, अब वो रियासत के इत्तेहाद के लिए ख़तरा है। वो कुस्तुनतुनिया के दाखिली मामलात में भी मुदाखलत कर रहा है और हमारे लिए बहुत सी परेशानियां ला रहा है। वो हमारे लिए गम का सबब बनता जा रहा है। वालदा सुल्ताना जो ही ये सुनती जाती है तो उसे गुस्सा आता जाता है। उसका मूड जो कि काफ़ी ज़्यादा खुशगवार था वो एकदम से गुस्से की हालत में बदलने लग जाता है। उसके हाथ में जो भी परिंदा था वो उसे दबाने लग जाती है। उसका जिस्म पूरी तरह से कांपने लग जाता है। वालदा सुल्ताना की गुस्से वाली ये हालत देखकर उनका सिपाही एकदम से रुक जाता है और यहाँ वालदा सुल्ताना उसकी तरफ गुस्से से देखती हैं तो वो दोबारा आगे बढ़ता है और जैसा कि ये काफ़ी नहीं है तो वो किलों को भी फतह कर रहा है और वो हर रोज़ मजबूत होता जा रहा है। वो सरहदों में एक ताकत ला रहा है। सिर्फ सल्जूक रियासत की ताकत ही उसकी ताकत को रोक सकती है मेरे ख्याल में। अब यहाँ वालदा सुल्ताना को इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो उस परिंदे की गर्दन मरोड़ देती हैं। यहाँ ये औकची कहता है, वालदा सुल्ताना, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इधर आएँ और इधर आकर देखें। यहाँ आएँ और अपनी ताकत पर सवाल करने वालों को कुचल दें। आपका काबिल रहम बंदा बायंदर। वालदा सुल्ताना को इतना ज़्यादा गुस्सा आया था, इतना ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो यहाँ इस परिंदे को मार देती हैं, इसकी गर्दन काट देती हैं और इसके ऊपर से जिल्द भी हटा देती हैं। यहाँ उसका सिपाही काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वालदा सुल्ताना कहती हैं, जब हम यहाँ खुद की जंग लड़ रहे हैं और उनकी हिफाजत कर रहे हैं तो उस्मान उसे एक मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और इसके बाद वो हमारे खिलाफ जाने की भी कोशिश कर रहा है। ये कहते कहते वालदा सुल्ताना परिंदे के सारे बाल काट देती है और कहती है, अगर हमारी मदद कबूल हो जाए तो हमें धोखा देने का वो फैसला कर रहा है। उनकी किस्मत खराब है, उनकी किस्मत अब मौत है। वालदा सुल्ताना यहाँ ही परिंदे का सर कलम कर देती है, अपने हाथ से उसकी गर्दन तोड़ देती है और इसके बाद रुमाल लेती है और रुमाल से अपना हाथ साफ करके कहती है, जिनकी हमने मदद की वो आज हमारे पैरों के नीचे होने चाहिए, लेकिन वो हमें अपने पैरों के नीचे देना चाह रहे हैं। वालदा सुल्ताना इंतहाई ज़्यादा गुस्से में मजीद कहती है, मैं ताकतवर हूँ, मेरे पास ताकत है और मैं अपनी ताकत को इस्तेमाल करूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा डौन लग रही थी, वो गुस्से में थी। वो अपने सिपाही औची से कहती है, अपने बेहतरीन आदमियों को जमा करो, हम यानी शहर जा रहे हैं। औची कहता है, हम क्या करेंगे वालिदा सुल्ताना? वालिदा सुल्ताना आगे से कहती है, हम बागियों को तबाह कर देंगे। वो या तो झुक जाएंगे और हमारी बात मानेंगे या वो एक ही किस्मत में शरीक होंगे मेरे छोटे परिंदे के साथ। और इसके बाद यहाँ ये मुस्कुराती है और ये इंतहाई ज़्यादा गुस्से में लग रही थी। इसके बाद मारमराजिक किला दिखाया जाता है जिधर तैयारियां अपने अरूज पर थी। सब तुर्क इंतहाई ज़्यादा खुशी के माहौल में शामिल थे। वो खुशियाँ मना रहे थे। यहाँ कांटा कजीनस भी मौजूद था और यहाँ दूसरे सिपाही भी थे। इसी दौरान औरतें भी दस्तरख्वान को सजा लेती हैं और औरतें भी बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। उस्मान साहब का इंतज़ार था। बोरान एकदम से आता है और कहता है, दस्तूर, उस्मान साहब आ रहे हैं। उस्मान साहब इंतहाई रोब में अंदर आते हैं। उन्होंने बेहतरीन किस्म की पगड़ी पहनी हुई थी। उनके साथ जहर कुताई भी था और बोरान सिपाही भी था। उस्मान साहब आकर सबको सलाम करके शाम बखैर कहते हैं और इसके बाद वो अपनी बीवियों को भी सलाम दुआ करते हैं और इसके बाद वो कहते हैं, मार मराजिक किला हमारे लिए सिर्फ ज़मीन नहीं है, ये हमारे लिए घर है उन लोगों का जो हमारे दरमियान रह रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हमने उन सबको मार डाला है जो हमारे खिलाफ खड़े थे। यही वजह है कि आज हम अपनी सरजमीन पर खुशियां मना रहे हैं। फिर उस्मान कहता है, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें शानदार दिन को देखने की मोहलत दी और देखना नसीब फरमाया। चलें तशरीफ़ रखें। फिर उस्मान बैठ जाता है और उसके साथ सब सरदारान भी बैठ जाते हैं और इसके बाद सब इधर इंतहाई ज़्यादा खुश थे। यहाँ कांटा कजीनोस के चेहरे का रंग उड़ गया था। यहाँ इसी दौरान औकतम साहब और दूसरे सरदारान उस्मान साहब को मुबारकबाद देते हैं। औकतम इधर उस्मान से कहता है, मुबारक हो उस्मान साहब, लेकिन हमें मायूसी हुई है। फतह के लिए हम आपका साथ देना चाहते थे। उस्मान कहता है, औकतम साहब, हम फतह का एक राज होता है और हम भी आपको फतह का ये राज बताएंगे। कभी कभी राज फतह की चाबी होती है, आप ये जान लें। यहाँ औकतम कहता है, ए
اللہ۔ اس کے بعد عثمان مسکراتا ہے، بینگیں انتہائی زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کی اس ایپیسوڈ کے اختتام۔ آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک ایسی ہی نئی اور زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔